नमस्कार क्लास 8 बच्चों, आपको मैं क्या पढ़ा रही थी? सुदामा चरित। क्या पढ़ा रही थी? सुदामा चरित 8th के बच्चों। पाठ बड़ा ही भक्तिपूर्ण, बड़ा ही सीख देने वाला, मित्रता पर आधारित पाठ है आपका सुदामा चरित। और इसमें ये बताया गया है कि मित्रता जब अटूट होती है तो कितने भी व्यवधान आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, वो टूटती नहीं है। अमीरी गरीबी का रिश्ता जो है वो इसको भेद नहीं पाता, इसको दूर नहीं कर पाता है, आपस में दोस्तों को दूर नहीं कर पाता, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जब हमारी दोस्ती है, हमारी मित्रता है, तो हम अपने मित्र को के प्रति समर्पित हैं और हमारा मित्र हमारे प्रति समर्पित है। यही सीख हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो लेसन मैं पढ़ा रही थी आपको, यहाँ तक हो गया था। आगे चना गुरु मात दे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था, आगे चना गुरु मात दये ते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, मुस्कुरा कर बोले, चोरी की बाने में हो जो प्रवीणे। पोटरी काख में चाबी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस बीने। पाछिल बानी अजो न तजो, पाछिल बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तुम पिछली आदत छोड़ते नहीं हो, आज भी भाभी ने चावल दिए हैं और मुझे नहीं देते हो, छुपा रखा है तुमने। तुम्हारी आदत, चोरी की आदत अभी तक नहीं गई है। प्यार से, बड़े ही भोलेपन से कहते हैं, गुस्से में नहीं कहते तुम बड़े चोर हो, ये ऐसा नहीं है। मुस्कुरा कर, एक अधिकार के साथ, एक छोटी सी मीठी सी छिड़की के साथ कृष्ण सुदामा से कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा बीच बीच में मैंने आपको पहले बताया था, पद्य जो है थोड़े अलग है और पद्य बीच बीच में रुक गए हैं। और बड़ी आवाभगत होती है, बहुत रहते हैं सुदामा। फिर सुदामा चल देते हैं सुदामा। और सुदामा रास्ते पर जब चलते हैं, लौट के कृष्ण उनको विदा करते हैं और चले जाते हैं सुदामा रास्ते में। और क्या सोच रहे हैं सुदामा? मैं तो गया था, पत्नी ने मुझे भेजा था कि जाओ कृष्ण के पास जाओ, वो तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। आवाभगत तो बहुत की, बहुत प्यार से बोले, लेकिन दिया कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं की। इस बात को वो सोच रहे हैं कि कृष्ण का वो जो मिलना, वो जो स्वागत करना, वो उनका सत्कार करना, और आते वक्त वो समझ नहीं आया, उनको कृष्ण का अंदाज समझ में नहीं आया कि ये क्या। ऐसे तो लग रहा था बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत हमारी सहायता करेंगे, हमसे कहा था जब जरूरत पड़े आ जाना। मैं गया तो उससे पूछे नहीं कि तुम्हें क्या कष्ट है। अब देखते हैं क्या होता है। नरोत्तम दास, याद रखिएगा, वह पुलकनी वह उठी मिलन, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछ न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे दही, घर घर पर ओढ़त फिरत दही के काज। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हों आवत नाही हुतो, वाही पठयो ठेल। अब कहियो समझाए के, बहुधन धरो सकेल। अब इसमें 2-4 मैं शब्दार्थ आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इतने तो मैंने बता दिए थे। बिवाइन पाँव की एड़ी, अभिराम सुंदर, जोय माने ढूंढना, पगा पगड़ी, झगा ढीला कुर्ता आई है, लटी लटकना, दुपटी अंगोचा, पहना जूता, द्विज ब्राह्मण, चकिसो चकित विस्मित, वसुधा पृथ्वी, बिवाइन पाँव की एड़ी का फटना, अभिराम सुंदर, जोए ढूंढना।
ठीक है। अब परात, थाली की तरह का पीतल आदि धातु से बना हुआ एक बड़ा गहरा बर्तन। पाछिल, यहाँ से ले लेते हैं, शब्दार्थ में क्या है? पाछिल। पाछिल, पाछिल मतलब पिछला या पिछली बार, बैक इसको बोलते हैं, है ना। पुलकनी, पुलकनी खुशी, उमंग, ठीक है। फिर है पटवनी, पटवनी भेजना, भेजना, यहाँ लिख देती हूँ भेजना। फिर है बिलोकिबे, बिलोकिबे, बिलोकिबे पिछला। मझायो, मझायो बीच में, बीच में। सुहावत, सुहावत सुंदर भला, है ना, भला लगना। फिर है पनही, ये शब्द याद रखिएगा, पनही जूता, जूती है जूता। महावत हाथीवान या हाथी, महावत मतलब जो हाथी को में बैठता है, जो हाथी को कंट्रोल में करता है, हाथी में जो चलाता है, हाथी को कह सकते हो। फिर है जुरत, जुरत, जुरत मतलब जुड़ना, जुटना, जुटना, जुटना प्राप्त करना, याद रखिए इसको। बहुधन, पाछिल पिछला, पुलकन खुशी उमंग, पटवनी भेजना, बिलोकिबे पिछला, मझायो बीच में, सुहावत सुंदर, पनही जूती, महावत हाथीवान, जुरत जुटना, प्राप्त करना। ये शब्दार्थ है, अर्थ पढ़ लीजिएगा। आपको लगता है कि मैडम ये क्या करा रही है, तो इसी में लिखा है, लेकिन जब भी मैं पूछती हूँ आप सब गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए इनका एक एक अर्थ समझना बहुत जरूरी है। वह पुलकनी, वह उठ मिलनी, वह आदर की बात। कृष्ण का मिलना, उनका आदर करना, प्यार से गले लगाना। फिर बहुत दुख और से बहुत दुखी होना, उनकी दशा को देखकर वह आदर से उन्हें बिठाना सिंहासन पर, खाना पीना बात करना। वह पटवनी गोपाली, और वो उन्होंने और हमको भेजना, है ना। और ये सब कुछ समझ नहीं आया, कृष्ण को समझना बड़ा अनोखा सा लग रहा है मुझे। वो उनका इस तरह से बोलना और इस तरह से खाली हाथ भेज देना सुदामा को समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो उनके कहते हैं कि अरे ये तो वही कृष्ण है, मन ही मन देख रहे हैं, अंदर से थोड़े से परेशान से भी हैं। कह रहे हैं कि अरे ये तो वही कृष्ण है जो घर घर कर ओढ़त फिरत, घर घर जाकर माखन या दूध मांगते थे, तनक दही के काज, और थोड़ा थोड़ा सा दही के लिए इधर उधर पूरे घरों में, सभी घरों में जाते थे और मांगते रहते थे। ये कैसे बदल जाएंगे? ये वही हैं जो घर घर दही दूध मांगते फिरते थे। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। पहले तो ऐसे ही था, ऐसे ही मांगते थे, चोरी करते थे, और अब हरि समाज हो गया है, अब पैसे वाले हो गए, अब राजा हो गए हैं तो हो गए, लेकिन पहले तो ऐसे ही मांगते थे। स्वभाव कैसे जाएगा? अंदर ही अंदर नाराज हो रहे हैं कृष्ण पर। हाँ हावत नाही कुतो, हाँ माने मैं तो आ ही नहीं रहा था। हाँ आवत नाही कुतो, मैं तो आ ही नहीं रहा था। वाही पठायो ठेली, मुझे तो ये मेरी पत्नी ने ही भेजा जबरदस्ती, जाओ जाओ जाओ।
श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम कहते थे ये है वो है, तो जाओ अपने कृष्ण के पास। और जबरदस्ती मुझे भेज दिया कि जाओ कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। हाँ आवत नाही हुतो वाही पट्यो ठेले, उसी ने मुझे ठेल ठेल कर भेजा है। अब कहियो समझाए के, अब जाके मैं कहूँगा, अब मैं उसको समझाऊंगा क्या, बहुधन धर हो सके। अब देखो लो बहुत सारा धन दिया है, किसने, कृष्ण ने, लो संभाल के रखो, कुछ दिया नहीं है। अब जाके बोलेंगे देखो तुम कहती थी ना जाओ जाओ कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। तो इतना ज़्यादा परेशान हो गए सुदामा कि वो उनको गुस्सा सा करने लगे कि जाओ तुम, अब मैं जाऊंगा और अपनी पत्नी को बोलूँगा कि मैं नहीं आ रहा था, तुम्ही ने ज़बरदस्ती मुझे ढकेल कर भेजा है, और अब देखो कुछ भी कृष्ण ने मुझे नहीं दिया जो तुम लगी थी कि जाओ जाओ जाओ। तो इस तरह से मनोभावनाओं को व्यक्त किया गया है। एक जो इंसान होता है वो बहुत श्रद्धा करता है किसी पर, लेकिन जब परेशानियाँ आती हैं तो इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है और अपना धैर्य त्यागने लगता है। वैसे ही सुदामा जी के साथ हुआ, बहुत परेशान हैं कि कृष्ण ने कोई मदद नहीं की और धीरे धीरे चले जा रहे हैं वापस घर की ओर, और एक मन में दुविधा सी लिए हुए हैं, क्या पता, शर्म भी आ रही उनको कि पत्नी को जाकर मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँगा। वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा आदर किया, सत्कार किया, वो बोलना, वो उठ के मिलना, भाग के मिलना, वो उनका आंसू जल से ऐसा लग रहा था जैसे आंसुओं के जल से उन्होंने मेरे पैर धो दिए हों, इस तरह का सत्कार किया। उनकी रुक्मणी ने भी बहुत आदर से बात की। अब ऐसा क्या हुआ जो कृष्ण ने कुछ दिया ही नहीं, ना मेरी परेशानी पूछी, वो चीज़ उनको ज़्यादा दुख दे रही थी। तो आगे क्या होता है आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत।